नमस्कार, मैं अस्मिता दुबे और खबरों की ओर बढ़ेंगे। सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बच्ची करीब 100 फीट तक फिसली है। आपको बताते चले कि आर्मी की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। तो आपको बता दें कि रेस्क्यू को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते दिन यानी कि मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब बच्ची खेलते वक्त बोरवेल में गिर गई और जब बच्ची गिरी थी उस वक्त बच्ची 30 फीट की गहराई में गिरी थी। लेकिन उसके बाद जब अफरा तफरी का माहौल हुआ, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी वहां पर रेस्क्यू के लिए जुट गया। ऐसे में जब रेस्क्यू चला और उसके बाद जब पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया गया, वाइब्रेशन के चलते बच्ची और भी ज्यादा नीचे चली गई, यानी कि बच्ची अपनी जगह से और खिसक के नीचे चली गई और जो बच्ची 30 फीट की गहराई में गिरी थी वो धीरे धीरे 50 फीट पार कर गई और अब उससे भी अधिक यानी कि 100 फीट की गहराई में बच्ची के फंसे होने की बात कही जा रही है। यानी कि 100 फीट की गहराई में बच्ची फिसलते हुए पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही और लगातार रेस्क्यू का काम चलता रहा। लेकिन इस रेस्क्यू में सफलता नहीं मिली। कई प्रयास अपनाए गए बच्ची को बाहर निकालने के लिए, जिसके बाद फिर ये फैसला लिया गया कि पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा और ऐसे में पैरेलल गड्ढे के बाद ही बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन पैरेलल गड्ढा खोदने में भी चुनौतियां काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिली। जो हार्ड रॉक है यानी कि जो पक्के पत्थर हैं, उसके चलते गड्ढा खोदने में काफी समस्या का सामना करना पड़ा। अंततः सीएम शिवराज सिंह चौहान को इसमें आर्मी की टीम को शामिल करने की जरूरत दिखाई दी। तो देखिए, लगातार रेस्क्यू का काम जारी है और टीमें वहां पर आर्मी की पहुंच चुकी है। अब लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अब हम आपको एनिमेशन के जरिए बताएंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और लगातार टीमें वहां पर किस तरह से रेस्क्यू कर रही है। देखिए, ये 30 फीट गहराई बताई जा रही थी जब बच्ची गिरी थी और अब 300 फीट गहरा ये बोरवेल पूरा बताया जा रहा है, जिसमें जब बच्ची खेल रही थी इस बोरवेल में बच्ची करीब 30 फीट नीचे गिरी। जो 300 फीट गहरा बोरवेल है उसमें बच्ची 30 फीट गिरी और उसके बाद धीरे धीरे खसकते हुए बच्ची 100 फीट और नीचे चली गई। अब ऐसे में जब मशीनें बुलाई गई, आप देखिए बोरवेल के बगल में खुदाई की जा रही है। ये जो मशीनें बुलाई गई, लगातार इनकी तरफ से खुदाई की गई और खुदाई के चलते जो वाइब्रेशन हुआ, उस वाइब्रेशन की वजह से बच्ची और ज्यादा नीचे खिसकती चली गई। अब जो बगल में खुदाई की जा रही है उसके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि पैरेलल में गड्ढा खोदा जाएगा और उसके तहत आप देख सकते हैं कि बच्ची तक क्या पहुंचने की योजना बनाई गई है। लेकिन जो हार्ड रॉक हैं यानी कि जो पक्के पत्थर हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती यहां पर पैदा कर रहे हैं बच्ची तक पहुंचने में, यानी कि गड्ढा खोदने में, जिसके चलते जो समय है वो काफी ज्यादा लग रहा है। करीब 24 घंटा का समय होने वाला है। बीते दिन बच्ची 1:30 बजे गिरी थी और अब 24 घंटे का समय लगभग होने वाला है। जब बच्ची को गिरे हुए वहां पर समय पूरा हो जाएगा 24 घंटे का, लेकिन अभी तक बच्ची बाहर नहीं निकल पाई है। ऑक्सीजन पहुंचाया गया बच्ची के पास ताकि बच्ची को सांस लेने की किसी भी तरह की परेशानी न आए। और देखिए, बोरवेल तक पहुंचने का रास्ता लगातार बनाने के लिए यहां पर कोशिश की जा रही है। तो सीहोर में बोरवेल में गिरी मासूम सृष्टि को बचाने का प्रयास जारी है। फिलहाल सृष्टि करीब 100 फीट गड्ढे में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जुटी है। जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। मंगलवार दोपहर 2 बजे से एक मासूम बच्ची सृष्टि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक बोरवेल के अंदर चली जाती है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं, लगातार उसको बचाने की मुहिम चलाई जाती है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड के जवान लगातार प्रयास करते हैं कि बच्ची को निकाला जाए। नई नई टेक्निक अपनाई जाती है, लेकिन उसमें विफलता होती है। कारण ये कि यहाँ पर हार्ड रॉक्स आ गए, यानी कि चट्टानें। उन चट्टानों को तोड़ना जिस प्रकार से भारी पड़ा है टीम को, क्योंकि बच्ची और ज्यादा फिट नीचे चले जाती है और ज्यादा गहराई में चले जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आर्मी कॉल करते हैं और आर्मी को स्पॉट पर बुलाते हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा
कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर्मी की टीम है उसको अब यहाँ पर बुलाया गया है और पूरी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अब वो आर्मी ने अपने हाथों में लिया, यानी कि अपने हैंड ओवर लिया है। अब जो आर्मी यहाँ पर पहुंची है, आर्मी के जो जवान पहुंचे हैं, वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने हाथों में लेकर यहाँ पर बच्ची को निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि आर्मी कुछ नई ट्रिक्स के साथ जो मासूम बच्ची है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर सकती है। और जिस प्रकार से अधिकारियों के साथ यहाँ पर आर्मी के जवानों ने अभी चर्चा की और उनसे पूरी तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली कि आखिर अभी तक रेस्क्यू में क्या क्या किया गया और क्या क्या नया करना है। तो अब ऐसे में ये जो जानकारी वो बताई गई, यहाँ पर जो जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं जो चट्टाने हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में दुविधा डाल रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये ऑपरेशन सबसे बड़ा इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि बच्ची करीब 100 फीट तक नीचे जाना बताया जा रहा है। पहले 30 फीट तक बच्ची नीचे थी, लेकिन 20 फीट के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से जो पत्थर चट्टाने हैं वो आ जाती हैं, जिसके बाद ये कहा जाता है कि जो मशीनें हैं उनसे खोदा जाएगा, खुदाई की जाती है, कंपन इसका होता है, उस कंपन के जरिए उस वाइब्रेशन के लिए बच्ची और नीचे चली जाती है। अब आर्मी ने मोर्चा अपने हाथों में ले लिया है। देखना होगा कि आर्मी आखिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कब पूरा करती है और मासूम सृष्टि जिसको पूरे देश के अंदर इस समय भगवान से दुआएं की जा रही है जिस बच्ची को लेकर, आखिर उस बच्ची को कब तक सकुशल बाहर निकालती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, सीहोर। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी ने दिखाई ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की आखिर किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। वाइब्रेशन की वजह से बच्ची धीरे धीरे और नीचे सरकती चली गई और अब वो बच्ची 100 फीट की गहराई तक पहुंच चुकी है और ऐसे में अब उसके बगल में ही यानी कि पैरेलल गड्ढा खोदने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जिसके बाद फिर बच्ची को बाहर निकाला जाएगा उस तक पहुंचने के बाद। सीहोर में मासूम सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आपके सामने हम 5 तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां सबसे पहले बच्ची को ऑक्सीजन देने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू की गई, क्योंकि बच्ची 30 फीट गहराई में जब गिरी थी तो सबसे पहले उसे ऑक्सीजन दी गई, लेकिन बाद में भले ही बच्ची नीचे चली गई, हालांकि ऑक्सीजन लगातार उसको देने की कोशिश की जाती रही। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं गड्ढा खोदा जा रहा है, क्योंकि तमाम प्रयास के बाद जब बच्ची बाहर नहीं निकल के बाहर आ सकी उसके बाद फिर पैरेलल गड्ढा खोदने की यहाँ पर योजना बनाई गई और फिर पैरेलल गड्ढा खोदना शुरू किया गया। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रही है जो बच्ची है, ये जो मासूम दिखाई दे रही है यही वो बच्ची है सृष्टि जो बोरवेल के अंदर गिरी है। महज 2.5 साल इसकी उम्र है। तो वहीं चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किस तरह से यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की तरफ से रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। तो वहीं 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं परिजनों की तस्वीर है जिनके द्वारा इंतजार किया जा रहा है कि उनकी बेटी कब बाहर आएगी। तो मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल एक बार फिर मासूम बच्चों के लिए काल बन गया है और एक बार फिर बोरवेल में गिरने से एक मासूम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और इसी कड़ी में सीहोर की सृष्टि भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। मध्य प्रदेश में फिर काल बना बोरवेल। 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी सृष्टि, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही मासूम। जी हां, मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल मासूम बच्चों के लिए कब्रगाह बनते जा रहे हैं। आए दिन बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। सीहोर के मुंगावली गांव में भी मंगलवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2.5 साल की सृष्टि खेलते हुए बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। बोरवेल की गहराई 300 फीट थी, लिहाजा इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सृष्टि को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो अभी भी जारी है। दरअसल मंगलवार दोपहर को सृष्टि बोरवेल में गिरी। सृष्टि मंगलवार लगभग 1:30 बजे बोरवेल में गिरी। सृष्टि 300 फीट गहरे बोरवेल में खेलते खेलते गिरी। रस्सी में हुक बांधकर बच्ची को निकालने की कोशिश की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी। बच्ची को ऑक्सीजन दिया गया। सीहोर जिला प्रशासन से संपर्क में है सीएम शिवराज। मौके पर मौजूद हैं 10 से ज्यादा जेसीबी और पोकलेन मशीनें। बच्ची का कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है।
बच्ची जब मंगलवार दोपहर को गिरी थी तो वो 29 फीट पर अटकी थी। वहीं बुधवार की सुबह वो 50 फीट पर फंसी। इसके बाद अब सृष्टि 50 फीट से और नीचे चली गई है। जाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे सृष्टि के माता पिता का दिल बैठा जा रहा है। हालांकि ऑपरेशन में लगी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि वो नन्ही सृष्टि को बाहर निकाल ले, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर में बच्ची के बोरवेल में गिरने की घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जाहिर है घटना दिल को झकझोर देने वाली है। ऐसे में अब सभी यही दुआ कर रहे हैं कि नन्ही सी सृष्टि जल्द सकुशल बोरवेल से बाहर निकलकर वैसे ही खेले जैसे पहले खेला करती थी। सीहोर से जितेंद्र शर्मा और शिवराज राजपूत के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो पूरा देश इस समय दुआएं मांग रहा है कि सृष्टि सकुशल बाहर निकल जाए। आपको एक बार फिर से एनिमेशन के जरिए हम दिखाते हैं तस्वीरें कि आखिर किस तरह से वो कितना फीट गहरा जो बोरवेल है और उसमें बच्ची कैसे गिरती है और लगातार रेस्क्यू का काम किया जाता है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 300 फीट गहरा ये बोरवेल है। जो पूरे बोरवेल की गहराई है 300 फीट बताई जा रही है, जिसमें शाम दोपहर के वक्त बीते दिन बच्ची खेलती है और वो 30 फीट नीचे बोरवेल में गिर जाती है। आप देख सकते हैं जहां पर फिर रेस्क्यू का काम चलता है, मशीन पहुंचती है और मशीन के पहुंचने के बाद बगल में ही खुदाई की जाती है, जिसके चलते कंपन पैदा होता है यानी कि वाइब्रेशन पैदा होता है और उसके चलते बच्ची और ज्यादा नीचे गिर जाती है, जिसकी गहराई अब 100 फीट हो चुकी है। अब कोशिश ये है कि ये जो बगल में गड्ढा खोदा जा रहा है इस गड्ढे के माध्यम से उसके बच्ची जहां अभी खुद मौजूद है उसके और नीचे पहुंचा जाए, फिर वहां से दूसरे रास्ते से बच्ची को